नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 3 जुलाई शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नागझरी क्षेत्र में शनिवार को हाट बाजार लगा चुके व्यापारियों को खदेड़ देने से जमकर हंगामा हुआ। व्यापारियों ने देवास रोड पर आकर सड़क जाम कर दी। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और कोविड काल की दुहाई देते हुए भूखे मरने का हवाला दे दिया। दरअसल कोविड संक्रमण के कारण हाट बाजार प्रतिबंधित है, लेकिन प्रतिबंध के कारण हाट बाजार में दुकान लगाने वालों की हालत खराब हो रही है। पिछले 3 महीने से घर पर बैठे दुकानदारों को अब खाने के लाले पड़ रहे हैं। हाल ये है कि उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। इसी के चलते शनिवार को नागझरी क्षेत्र में हाट बाजार लगाया गया। इस बात की जानकारी जब कलेक्टर को लगी तो उन्होंने हाट बाजार हटाने के लिए नागझरी थाने से पुलिस बल भेज दिया। एएसआई दिनेश कुमार के नेतृत्व में गए दल का व्यापारियों ने विरोध कर दिया। उनका कहना था कि नगर निगम के कर्मचारियों ने दिन भर की पर्ची काट दी है। अगर अनुमति नहीं थी तो पर्ची क्यों काटी? व्यापारियों को आपत्ति इस बात से भी थी कि अनलॉक में बाजार, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, जिम सब खोल दिए गए हैं, लेकिन हाट बाजार को अनुमति नहीं दी जा रही। व्यापारियों का धरना रात 8 बजे तक जारी था। अपने सुरक्षा के लिए प्रशासन इस बात नहीं, अपने लोगों को भी कुछ नियम है, उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। चलो देंगे ना, तो किराया है ना घर में पैसे है, क्या खाएंगे बताओ, क्या खाएंगे? अनुमति नहीं इनके पास हाट की अनुमति नहीं है। तो ये नगर निगम वाले जो पर्ची काट के गए हैं, नगर निगम वाले से बात करें आप। नहीं तो कलेक्टर साहब का आदेश हुआ है कि हाट नहीं लगने दें। विस्तारीकरण योजना के लिए महाकाल टेकरी का मकान नंबर 559/31 तोड़े जाने को लेकर शनिवार शाम बवाल हो गया। मकान नसीम बी पति मोहम्मद रफीक का है। वह परिवार के 8 सदस्यों के साथ मकान में रहती है। बीमार नसीम बी से प्रशासन ने जबरन मकान खाली करने की कोशिश की। प्रशासन ने नसीम बी को घर से निकालकर जबरन अस्पताल दाखिल करा दिया। इस बात की जानकारी लगने पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष माजिद लाला और पूर्व पार्षद रहीम लाला ने मोर्चा संभाल लिया और जेसीबी के सामने अड़ गए और प्रशासनिक कार्रवाई को गैर कानूनी ठहरा दिया। नहीं, फालतू बात नहीं कर रही हूँ। कार्य है उसका, उसकी सहमति नहीं है तोड़ने की। आप नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते आप। कोई अधिकार नहीं कोर्ट से आदेश लाओ तोड़ने का, वो है हमारे पास। हाँ तो तोड़ दो, जाओ बेटी मार दो, हम भी बेटे मारो। लाला बंधुओं ने साफ कहा कि आदेश ले आओ और मकान तोड़ लो। दरअसल महाकाल मंदिर की विस्तारीकरण योजना के लिए प्रशासन महाकाल टेकरी के 147 मकानों को खाली करा रहा है। इसके लिए मकानों में रहने वाले 250 लोगों को 7.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। अधिकतर लोगों ने डर के मारे अनुग्रह राशि ले ली है और मकान खाली कर दिए हैं। करीब 20 परिवार ऐसे बचे हैं जो अनुग्रह राशि लेने और हटने को तैयार नहीं है। इन्हें हटाने के लिए ही प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है। शनिवार को नसीम बी का मकान तोड़ने जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो परिवार खफा हो गया। पलंग पर बीमार लेटी नसीम बी की हालत देखकर परिजनों ने मकान खाली करने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस कर्मियों का पारा चढ़ गया। उन्होंने एम्बुलेंस बुलवा ली और महिला पुलिस कर्मी बुलाकर नसीम बी को अस्पताल दाखिल कर दिया। इसके ही विरोध में माजिद लाला और रहीम लाला ने मैदान संभाल लिया। थाना प्रभारी अरविंद सिंह तोमर इन्हें समझाते रहे, लेकिन ये नहीं माने। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही महाकाल टेकरी वालों को हटा रहे हैं। इन सभी को अनुग्रह राशि भी दी गई। लगभग 140 से ज्यादा लोगों ने मकान हटाने की सहमति दी है। उनके मकान हटा दिए हैं। शेष बचे लोगों को भी अनुग्रह राशि लेने का कह रहे हैं, लेकिन वह नहीं मान रहे हैं। हमारा वहाँ 3 फैमिली रहती है। 3 फैमिली में मतलब एक ही नाम आ दिया और इधर सब दो, किसी को 9 लाख, किसी को 12 लाख, किसी को 15 लाख ऐसा मुआवजा दिया हुआ। हमारी ये मांगे जो पूरी कर दो, मतलब कि के नाम पर। देखिए, आपको विदित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार बेगम बाग की बस्ती के 147 मकान के 250 परिवारों को हटाया जाना है। उसी दिशा में ये
महाकाल मंदिर विस्तारीकरण और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशकों पे इनको अतिक्रमण को यहाँ पे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। मैं यहाँ के लोगों को सुविधा की दृष्टि से अनुदान महाकाल मंदिर समिति के द्वारा 3 लाख रुपए प्रति परिवार दिया जा रहा है, जो लगभग 99% लोगों को दिया जा चुका है। कुछ लोगों ने 4-5-7 लोग हैं और जिन लोगों ने अभी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे, उनके मकान आज हम यहाँ पे गिरा रहे हैं। फ्रीगंज के टावर चौक क्षेत्र में स्थित फैशन पॉइंट दुकान से डमी की साड़ी लूटने वाले हिस्ट्री शीटर बलराम उर्फ विक्की को पुलिस ने दबोच लिया है। उसने पत्नी को गिफ्ट देने के लिए साड़ी लूटी थी। लूट की यह वारदात गुरुवार शाम हुई थी। दरअसल क्षेत्र में 16 अपराधों को अंजाम दे चुका गुंडा बलराम फैशन पॉइंट के सामने से गुजर रहा था। रासुका में बंद रह चुके बलराम को डमी पर पहनाई लाल रंग की साड़ी इतनी पसंद आई कि उसने साड़ी पत्नी को गिफ्ट देने का प्लान बना डाला। चूंकि बलराम की जेब खाली थी तो उसने चाकू का सहारा लिया और दुकानदार की गर्दन पर चाकू अड़ाकर साड़ी लूट ली। माधवनगर पुलिस ने बलराम को सैफी बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार कर लूटी गई साड़ी और खटकेदार चाकू जब्त कर लिया है। ये पुलिस थाना माधवनगर पे एक लूट की कायमी की गई थी कि एक आरोपी द्वारा साड़ी की दुकान में जाके साड़ी की लूट की गई। टीम का गठन किया गया और आरोपी की गिरफ्तारी विदिन 17 आवर्स उसकी गिरफ्तारी की गई। और मामले में जब पूछताछ की गई उससे आरोपी से, तो उसने बताया कि जब वो दुकान पे पहुंचा तो वो जो डमी में साड़ी रहती है उसको देख के वो अट्रैक्टिव हुआ और अपनी वाइफ को उस तरह की साड़ी वो गिफ्ट करना चाहता था। इस कारण उसके द्वारा लूट की गई। सप्ताह में 1 लाख रुपए पर 20,000 रुपए ब्याज का झांसा देकर आंजना समाज के लोगों से 65 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी आनंद भटोल के अभिभाषक भाई धर्मेंद्र भटोल को फरियादी मनीष आंजना एवं अमन आंजना ने शनिवार को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इस पकड़ा धकड़ी के बीच दोनों तरफ से जमकर हाथ पैर चलाए गए। इसमें भटोल की जमकर पिटाई हो गई। नानाखेड़ा पुलिस ने धर्मेंद्र भटोल की गिरफ्तारी ले ली है। दरअसल नानाखेड़ा थाने में ठगी की यह वारदात जून महीने में दर्ज की गई थी। मालनवासा में रहने वाले आनंद भटोल ने पत्नी कविता भटोल के साथ मिलकर आंजना समाज के लोगों को ज्यादा ब्याज कमाने का लालच दिया था। उसने समाज जन से कहा था कि 3 दिन के लिए 1 लाख रुपए देने पर 3,000, 5 दिन के लिए देने पर 5,000 और 10 दिन से ज्यादा देने पर वह 20,000 रुपए देगा। आनंद ने शुरुआती दौर में लोगों को जमकर पैसा भी बांटा, लेकिन बाद में उसकी नीयत डोल गई। उस पर भरोसा करके 65 गांव में रहने वाले करीब 250 लोगों ने करोड़ों रुपए दांव पर लगा दिए। हालांकि पुलिस में केवल बसंत विहार निवासी मनीष आंजना एवं अमन आंजना ने ही ठगे जाने का आवेदन दिया। पुलिस ने जांच के बाद आनंद भटोल, उसकी पत्नी कविता भटोल, भाई धर्मेंद्र भटोल और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया था। शनिवार को अमन और मनीष फ्रीगंज स्थित कैफे से नानाखेड़ा थाने पर प्रकरण की जानकारी लेने जा रहे थे। इसी बीच वेदनगर में डॉक्टर जीटी नागर के क्लिनिक के पास वाले मेडिकल स्टोर पर धर्मेंद्र दवाई खरीदता दिख गया। अमन और मनीष ने बाइक रोकी और दवाई खरीद रहे धर्मेंद्र के कंधे पर हाथ रखा तो धर्मेंद्र ने मनीष से कंधे से हाथ हटाने का कहा। इस बीच उसने अमन और मनीष को धमकी दी कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकोगे, थोड़ी ही देर में वकील थाना घेर देंगे। इस बीच दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे भी चले। इस आपाधापी में अमन आंजना की सोने की चेन भी टूट गई। खैर आखिरकार धर्मेंद्र को पकड़कर मनीष और अमन नानाखेड़ा थाने ले गए और पुलिस को सौंप दिया। नानाखेड़ा थाने से बामुश्किल आधा किलोमीटर दूर पकड़े गए धर्मेंद्र ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये उठता है कि जब फरियादी धर्मेंद्र को पकड़ रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है। हमारी नज़र वो एक मेडिकल पे वो दवाई ले रहा था और हमारी नज़र उस पर एकदम टिकी कि यार ये धर्मेंद्र हो सकता है। तो हमने 5 मिनट गाड़ी आगे रोकी और उस पर नज़र रखी कि यार ये धर्मेंद्र ही है। और हम दोनों उसके पास जब जाकर गया और मैंने उसके कंधे पे यूँ हाथ रखा तो उसने एकदम बोला कंधे से हाथ हटा और एकदम फिर वो हमने उसको पकड़ा। वो भागने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको पकड़ा। उसने कहा कि 5 मिनट में पूरे वकील थाने पे आ जाएंगे और 5 मिनट में मैं थाने से छूट जाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं मेरे को पकड़ने से। उसने क्लियर बोला ऐसा। तो हमने तुरंत नानाखेड़ा थाने पे खबर करी और तुरंत पूरा प्रशासन वहाँ पर पुलिस प्रशासन गाड़ी लेकर उसको गिरफ्तारी कर ली। अपने आरोपी को पकड़ने पे 50 लाख की घोषणा करी? जी बिल्कुल करी थी। तो क्या उस पर आपका आगे का क्या कार्रवाई? अब भाई साहब स्वयं इनको तो हालांकि पकड़ा मैंने ही है, किंतु अभी आनंद भटोल और उसकी वाइफ अभी भी फरारी है और पूरी चाबी मास्टर की ये धर्मेंद्र भटोल है और पूरा धर्मेंद्र भटोल अब सब पूरा कबूल कर लेगा कहाँ पर आनंद है और कहाँ पर उसकी वाइफ है। उसने छेड़छाड़ की, अमन आंजना के साथ हाथापाई करी। अमन बताओ। मेरी उन्होंने हाथापाई की और धमकी दी, तुम्हें मरवा दूंगा बोले, तुम मेरे को छोड़ दो नहीं तो ये बताता हूँ तुम्हें वकील आ रहे हैं तुम्हारी सब कर दूंगा, 10 मिनट में थाने से छुड़ जाऊंगा मैं बोले। ये एक अपराध दर्ज हुआ है, 420 का अपराध दर्ज हुआ है। इसमें
धर्मेंद्र भटोल, आनंद भटोल वगैरह मुलजिम है। 420 का अपराध दर्ज हुआ है। तो आज कहीं मेडिकल की दुकान पर कहीं खड़ा होगा, जैसे सूचना दी वहाँ पे लोगों ने कि आरोपी वहाँ खड़ा हुआ है। तो पुलिस बल भी वहाँ मौके पर पहुँच के लेकर आए हैं आरोपी को। आरोपी की विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लवकुश नगर स्थित धर्म विज्ञान शोध केंद्र में गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात चोरी की सनसनीखेज वारदात हो गई। पड़ोस के निर्माणाधीन मकान की छत से चोर संस्था की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और पर्दे से लटककर शोध केंद्र के हॉल में घुसे और सामान चुरा ले गए। नीलगंगा पुलिस के मुताबिक केंद्र का चौकीदार शिव नारायण 1 जुलाई को रात करीब 9:30 बजे मेन गेट पर ताला डालकर अपने कमरे में चला गया था। पत्नी कमरे के बाहर टहल रही थी। इसी बीच पत्नी को केंद्र के हॉल से खटपट की आवाज सुनाई दी। पति और पत्नी दोनों हॉल में पहुंचे तो एक युवक भाग रहा था। उन्होंने केंद्र के सचिव संजय अग्रवाल को सूचना दी। अग्रवाल के मुताबिक बदमाश पड़ोस में निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल से केंद्र की छत पर घुसा था। पहली मंजिल से वह पर्दे के सहारे लटककर हॉल में पहुंचा और LED, माइक, नल की टोटी, कॉपर मॉडल आदि चुरा ले गया। पुलिस ने वैभव जोशी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि केंद्र में कैमरे लगे हैं, लेकिन ये पिछले 4 महीने से बंद है। इनके तार चूहा कुतर गया है। फ्रीगंज के उज्जैन ट्रेड सेंटर में स्थित चोलामंडलम फाइनेंस कंपनी का एक कलेक्शन एजेंट ग्राहकों के 2,18,000 रुपए लेकर फरार हो गया। शाखा प्रबंधक ने माधवनगर थाने में आवेदन दिया है। शाखा प्रबंधक अखिलेश बैस के अनुसार कलेक्शन एजेंट ने ग्राहकों से जमा कराने के लिए रुपए तो हासिल किए, लेकिन इन्हें जमा नहीं करवाया। इस संबंध में कंपनी ने लीगल एडवाइजर की मदद ली और उनकी राय पर माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। चोलामंडलम में कार्यरत कर्मचारी जो कि किस्तें इकट्ठी करता था, तो उसने रसीदें भी काटी हैं और कंज्यूमर को दी हैं और उनका पैसा उसने कलेक्ट किया है। और पैसा कलेक्ट करने के बाद कंपनी में उसने जमा नहीं कराया और कंपनी द्वारा कई बार उनसे पूछा भी गया और उनको बोला भी गया, उसके बाद भी उसने जमा नहीं कराया गया। तो कंपनी की शिकायत पे इसमें 406 यानी अमानत में खयानत का मुकदमा इसमें कायम किया गया है। अवंतीपुरा में किराना दुकान पर सामान लेने पैदल जा रही एक डॉक्टर की पत्नी के गले से बाइक सवार 2 बदमाश सोने की चेन खींच ले गए। 20 ग्राम वजनी चेन की कीमत 1 लाख रुपए है। अवंतीपुरा में रहने वाली मंजू पति डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे किराना दुकान से सामान खरीदी करने के लिए निकली थी। घर से थोड़ी ही दूर पर यह किराना दुकान स्थित है। रामदेव मंदिर के पास वह मोहल्ले के 2 बच्चों से बात करने के लिए रुकी। इसी बीच पीछे से बाइक पर आए 2 बदमाश उनके गले से चेन खींच ले गए। मंजू ने गले में दुपट्टा डाल रखा था। बावजूद इसके बदमाशों की नजर से चेन नहीं बच सकी। बदमाशों को पकड़ने के लिए मंजू ने शोर भी मचाया और कुछ दूर तक वो भागी भी, लेकिन बाइक सवार बदमाश तंग गलियों से निकलकर अंकपात की तरफ जाकर रफू चक्कर हो गए। मंजू जिवाजीगंज थाने पहुंची और वारदात की रिपोर्ट दर्ज कराई। पेंडल सहित 20 ग्राम वजनी की कीमत 1 लाख रुपए आंकी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने CCTV फुटेज भी खंगाले। इसमें 2 युवक बाइक से तेजी से जाते दिख रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव एवं उज्जैन इंदौर संभाग के कोविड-19 के आउटरीच कार्यक्रम के प्रभारी कुलदीप सिंह इंदौरा ने धारा 370 पर दिए दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा किया है। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के आंदोलन का ऐलान किया है। इंदौरा शनिवार को आउटरीच कार्यक्रम की संभागीय बैठक लेने के लिए उज्जैन आए थे। शहर कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को उन्होंने बताया कि कोरोना प्रभावित लोगों की जानकारी एवं मदद उपलब्ध कराने के लिए कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर कोरोना योद्धा मैदान में उतारे हैं। एक कोरोना योद्धा 200 परिवारों तक जाकर तय फॉर्मेट में जानकारी एकत्र कर रहा है। इस अनुसार ही संबंधित की मदद की जा रही है। इंदौरा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से त्रस्त जनता को राहत पहुंचाने के लिए कांग्रेस के अलग अलग संगठनों को लगातार आंदोलन करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले इंदौरा ने शहर कांग्रेस कार्यालय में संभाग के ब्लॉक अध्यक्षों से आउटरीच कार्यक्रम की चर्चा की। वह महाकाल मंदिर भी दर्शन के लिए गए। हमारे प्रत्येक ब्लॉक में एक सामूहिक 10 कोरोना योद्धाओं को जिम्मेवारी हमने दी है कि वो एक कोरोना योद्धा कम से कम 200 घरों तक जाकर वहाँ जाकर उनकी पीड़ा और उनके दर्द को जो फॉर्मेट दिया गया है उसको कंप्लीट करके लाए। और इसके अलावा महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, उसको पुरजोर तरीके से विरोध करने की आवश्यकता है। और उसके लिए महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और हमारे कांग्रेस के संगठन के द्वारा उसका विरोध का कार्यक्रम भी आदरणीय सोनिया गांधी जी ने दिया है, वो भी लगातार वो कार्यक्रम चलेगा। दिग्विजय सिंह जी ने कोई बयान दिया है, उन्होंने अपने हिसाब से दिया है।
पार्टी हर बात पर बैठ के तय करती है कौन से बात कहनी है कौन सी नहीं। उज्जैन से करीब 16 किलोमीटर दूर अम्बोदिया का सेवाधाम आश्रम शनिवार को एक अनूठे घटनाक्रम का साक्षी बना। यहाँ दुल्हन को दहेज में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई। दूल्हा और दुल्हन को 7 की जगह 8 वचन दिलाए गए। 8वां वचन समाज सेवा का था। दरअसल मौका था आश्रम के संस्थापक सुधीर भाई गोयल की पुत्री मोनिका के विवाह का। 25 साल की मोनिका की शादी यवतमाल महाराष्ट्र में असिस्टेंट सीए अंकित से तय हुई थी। सादगी से हुई शादी में वर पक्ष केवल 20 लोगों की बारात लेकर आया। गोयल परिवार ने परंपरा को निभाते हुए पुत्री को दहेज भी दिया, लेकिन इसमें सबसे खास थी 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। कोरोना काल में ऑक्सीजन की उपयोगिता को देखते हुए गोयल परिवार ने इस गिफ्ट का चुनाव किया था। 1,40,000 रुपए कीमत की मशीनों को देने के साथ ही गोयल परिवार ने वर अंकित से वादा लिया कि वह इन मशीनों का उपयोग समाज सेवा के लिए करेंगे। इस दौरान फेरी लेते समय वचनों की रस्म अदा करते समय 7 की जगह 8 वचन लिए गए। 8वां वचन समाज सेवा का था। बरातियों को भी गोयल परिवार ने पर्यावरण से जोड़ा और सेवाधाम में पौधे लगवाए। नागरिक अधिकार मंच ने शनिवार को अपना 47 सूत्रीय मांगों का एजेंडा जारी कर दिया। इस अनुसार जवाबदारों से जवाब मांगा जाएगा। मंच अध्यक्ष अभय चोपड़ा, संयोजक शैलेंद्र सिंह चौहान, राजू सोनी की उपस्थिति में मांग पत्र का लोकार्पण किया गया। यह मांग पत्र जल्द ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर एवं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को दिया जाएगा। एजेंडे में प्रमुख रूप से नागदा में मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना, शासकीय अस्पताल को बीमा अस्पताल में स्थानांतरित करने एवं बीमा अस्पताल को राज्य शासन को सौंपने की मांग शामिल है। नागदा बहुत बड़ा नगर है और इस नगर की बहुत सारी समस्याएं बहुत समय से मुंह बाए खड़ी है। नेता लोग भी मुख्य समस्याओं की ओर काम नहीं करके और नागदा पिछड़े की श्रेणी में आता जा रहा है। नागरिक अधिकार मंच ने उन 47 समस्याओं का जनता के बीच में जाकर के और आकलन किया और उन 47 समस्या को एक मांग पत्र हमारे सांसद, विधायक, जिला प्रभारी मंत्री, पूर्व विधायक और जो भी जवाबदार व्यक्ति है उन सबको हम पूरा के पूरा मांग पत्र देंगे और मांग पत्र में उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि आप जनता की ये मांगे प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और अगर उन्होंने जनता की ये मांगे प्राथमिकता के आधार पर नहीं निपटाई तो नागरिक अधिकार मंच न्यायिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई करके और इन समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास करेगा। उच्च वेतनमान, पद नाम में परिवर्तन जैसी मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल पर जाने से अस्पताल वेंटिलेटर पर आ गए हैं। इस दौरान नर्सों ने अस्पताल परिसर में जमकर नारेबाजी की। प्रांतीय नर्सिंग की जिला अध्यक्ष तृप्ति टिकादर एवं नर्सिंग एसोसिएशन की सीमा वर्मा ने बताया कि एक तरफ सरकार हमें कोरोना योद्धा सम्मान दे रही है तो दूसरी ओर हमारा हक मार रही है। हमें सम्मान के साथ हक भी चाहिए। जब तक हमें हक नहीं मिलता यह लड़ाई जारी रहेगी। नर्सों ने शनिवार को उन्हें मिला कोरोना योद्धा सम्मान भी लौटा दिया। नर्सों की हड़ताल के कारण जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। जायज मांगे हैं जो भी है उनको पूरा करने के लिए शासन से उनकी हड़ताल चल रही है और आज उन्होंने जो कोरोना काल में सर्टिफिकेट उनको दिए गए थे वो हमें वापस किए गए हैं और इस चीज़ का हम संदेश आगे पहुँचा देंगे कि उनको जो जायज मांगे उनको पूरा किया जाए और उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट वापस कर दिए गए हैं उसका भी संदेश आगे चलेगा। आज 4 दिन हो चुका है हम नर्सेज बहनों को हड़ताल करते हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे हित में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। इसीलिए हम इस हड़ताल को जारी रखते हुए और आज हमारे जो भी कोरोना सम्मान सरकार द्वारा हमें दिया गया है, जो इतनी कोविड महामारी में हमारी नर्सेज ने कार्य किया है, उसको वापस हम करना चाहते हैं क्योंकि सरकार हमें शायद ऐसा समझती नहीं है कि हम इसके लायक हैं। इसीलिए तो हमको सिर्फ सम्मान पकड़ाकर हमारी मांगों को पूरी नहीं की जा रही है। जब तक सरकार हमारे हित में निर्णय नहीं लेती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पुलिस हाईटेक हो गई है। विभाग ने वाहन ऐप लॉन्च किया है। ऐप पर बाइक का नंबर डालते ही बाइक मालिक का पता और मोबाइल नंबर सामने आ जाता है। इससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि बाइक चोरी की तो नहीं है। शहर में इस ऐप के प्रयोग से एक वाहन चोर पकड़ा गया। बाइक से जा रहे पिपलिया गोलाय के अशोक पिता रतन लाल को जांच के लिए रोका गया था। जब पोर्टल पर बाइक का नंबर डाला तो बाइक मालिक कोई और निकला।
पुलिस ने अशोक से पूछताछ की तो उसने उज्जैन, आगरमालवा और देवास से 2 पहिया वाहन चुराना कबूल किया। आरोपी की निशानदेही पर आगरमालवा से चुराई बोलेरो भी जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी से 5 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। वाहनों की कीमत 10,50,000 रुपए आंकी गई है। टेक्निकल पोर्टल जो VDP पोर्टल हमारा, उससे हम लोग लगातार चेकिंग कर रहे हैं। उन्हीं दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 2/7 को भी हमने चेकिंग लगाई थी, जिसमें हमें एक आरोपी जो मोटरसाइकिल को रोककर भगाता हुआ दिखाई दिया, जिसे हमने घेर कर पकड़ा। इससे मोटरसाइकिल स्प्लेंडर के संबंध में पूछताछ की गई, जो उसके द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल उसकी है। लेकिन हमारे VDP पोर्टल में हमने जब चेक किया तो मोटरसाइकिल उज्जैन में किसी दूसरे ओनर के नाम होना पाई गई, और जब उससे चर्चा की तो ये वाहन चोरी का होना पाया। तो शंका होने पर उससे विस्तृत पूछताछ की गई। आरोपी विजयगंज मंडी क्षेत्र में वर्तमान में रह रहा है, जिसका नाम अशोक पिता रतनलाल खीर निवासी पिपलिया गोपाल, हाल मुकाम जवासिया गोहिल है, जिसमें करीबन 10,50,000 रुपये का मशरूका, कुल 6 वाहन, 1 बोलेरो, 5 मोटरसाइकिल जब्त की गई है तथा ये आगर मालवा क्षेत्र का फरार आरोपी होने से आगर मालवा को भी सूचना दी गई। वृक्ष मित्र सेवा समिति रविवार को आजाद नगर उद्यान में सुबह 8:30 बजे पौधे रोपेगी। इस दौरान श्रीमती सरला डेविड को पर्यावरणीय आदरांजलि भी दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव रविवार को सुबह 11 बजे केंद्रीय जेल भैरोगढ़ जाएंगे। इस दौरान वह जेल का निरीक्षण भी करेंगे। सुरक्षित खाद्य सामग्री की बिक्री एवं उपभोग को प्रमोट करने के लिए खाद्य विभाग उज्जैन ने फेसबुक पर ईट राइट पेज तैयार किया है। खाद्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग ने पेज को लाइक करने की अपील की है। मानसून इस बार अटक गया है, इसके चलते शहर में खंड वर्षा हो रही है। शनिवार को बारिश नहीं होने से हाल ये रहा कि दिन का तापमान 1 डिग्री उछल गया। शुक्रवार को दिन का तापमान 34.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। शनिवार को यह 35.5 डिग्री दर्ज किया गया। इसी तरह रात के तापमान में भी मामूली बढ़ोतरी देखी गई। शुक्रवार को रात का तापमान 25 डिग्री था। शनिवार को यह 25.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।